अगर तुम बहुत ओवरथिंक करते हो, हमेशा तुम्हें एंग्जाइटी रहती है या फिर कॉन्स्टेंटली खुद को किसी ना किसी से कंपेयर करते रहते हो, देन भगवद गीता का ये श्लोक तुम्हें बहुत हेल्प कर सकता है। कृष्णा अर्जुन को चैप्टर 2 वर्स 14 में कहते हैं कि जो भी हम सुख या दुख के रूप में अनुभव करते हैं वह मात्रा स्पर्श है, यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन्स, हमारी इंद्रियां और हमारा मन जब बाहरी जगत के संपर्क में आता है। अगर आज मेरे बॉस ने मेरी तारीफ की तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन वहीं पे मुझे किसी की क्रिटिसिज्म या फिर आलोचना मिलती है तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सुख और दुख ये दोनों ही इम्पर्मानेंट है, ये आएंगे और फिर चले जाएंगे। वेदांता एक स्टेप और डीप जाता है। वो कहता है कि हमें हमारी लाइफ में जितने भी दुख हैं, लाइफ में जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, हमें उन्हें बिना टूटे हुए स्वीकार करना चाहिए, किसी मानसिक विलाप के और बिना किसी शिकायत के इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हमें उसे सहते रहें या फिर हम इमोशनलेस हो जाएं। वो ये कह रहा है कि हमें अनुभव को अनुभव की तरह ही समझना चाहिए, उसे अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए। आज आया है वो कल जाएगा भी। एवरीथिंग इज इम्पर्मानेंट। दुख को दबाओ नहीं, सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, बट उससे क्लिंग करने की भी जरूरत नहीं है। प्रशंसा आई है तो वो जाएगी, अपमान आया है तो वो जाएगा, पैसा आया है तो वो जाएगा, सुख आया है तो वो जाएगा, दुख आया है वो भी चला जाएगा, पर जो इनके आने जाने का साक्षी है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। हम डेली प्रैक्टिस के थ्रू इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, तो जब भी हमारी लाइफ में कोई चैलेंज आता है, कोई परिस्थिति आती है, तो हम भागते नहीं हैं और ना ही टूट जाते हैं, बल्कि एक इनर स्टेट ऑफ बैलेंस हमारी लाइफ में आ जाता है। जिस भी इंसान का मन छोटे मोटे सुख दुख से इम्बैलेंस हो जाता है, वो शाश्वत सत्य को धारण नहीं कर सकता।